दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाब के खतरनाक गेंदबाज लाइनअप के आगे बिखर गए हैदराबाद के एक से एक खूंखार बल्लेबाज। दोनों टीमों के बीच दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। कैसे हैदराबाद में की मैच में वापसी, तो आखिर कैसे पंजाबियों के आगे पैट कमिंस के पलटन ने टेके घुटने। आखिर कैसे पंजाब के धाकड़ गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैदराबाद के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। किस बल्लेबाज ने ठोका अर्धशतक, कौन सा पंजाबी गेंदबाज इस मुकाबले में चटका पाया सबसे अधिक विकेट, कितने रनों का लक्ष्य दे पाई है हैदराबाद। इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थमा देने वाले पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और पैट कमिंस में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज रबाड़ा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को चकमा दिया, हर कोई अपील करने लगा, लेकिन कप्तान शिखर धवन ने रिव्यू नहीं लिया। मगर बाद में देखा गया तो पता चला कि ट्रेविस हेड के बल्ले से लगकर गेंद कीपर के हाथ में गई थी और उन्हें एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया। लेकिन तीसरी गेंद पर रबाड़ा को ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद रबाड़ा ने बेहतरीन वापसी की और कोई रन नहीं दिया। हैदराबाद के बल्लेबाज पहले ओवर में केवल 4 रन बना पाए। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। इनके ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी इनके ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 10 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। पंजाब के गेंदबाजों को इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना बेहद जरूरी था, वरना ये दोनों बल्लेबाज अकेले दम पर मैच को तहस नहस कर सकते हैं। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाड़ा और उनकी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। रबाड़ा की जमकर कुटाई की और 16 रन इस ओवर में बटोर लिए। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस बार उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शिखर धवन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। इसी के साथ हैदराबाद को 27 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ट्रेविस हेड 15 गेंद में 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन एडन मार्करम अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। वो बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए। सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका 27 रनों पर लग गया। मैच में पंजाब किंग पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद पर हावी हो चुकी थी। एक ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी आए और हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में 28 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। पंजाब इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन। ये भी बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा ने उनके ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी सैम करन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट गंवाकर 39 रन बन पाया था। अभिषेक शर्मा 11 गेंद पर 2 शानदार चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन को लौट चुके थे, लेकिन नीतीश रेड्डी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अब टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि हैदराबाद पवेलियन प्ले में बिखरती हुई दिखाई देने लगी। विकेट की तलाश में एक बार फिर कप्तान शिखर धवन ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थमाई और ये भी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। हैदराबाद के रनों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। मैच में पूरी तरह से पंजाब किंग हावी दिख रही थी। स्टेडियम में बैठे पंजाब के दर्शक भी बेहद खुश थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभालने लगे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। हैदराबाद का स्कोर 8 ओवर में 56 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद के बचे हुए और भी एक से एक खतरनाक बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब के सामने बड़ी आसानी से ये टीम 170 से 180 रन का लक्ष्य खड़ा कर सकती है, क्योंकि अभी कई खूंखार बल्लेबाज मैदान पर आना बाकी थे।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया, तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका, बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई, एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्ना थाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं, लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी, उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेपॉक के मैदान पर धोनी की चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहाँ पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है, और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं, लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम, कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं, वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है। मुझे पता है कि वो कप्तान नहीं है, लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि धोनी को चेन्नई से निकाल देते तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था, जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो सचिन ने भी धोनी की जमकर तारीफें करी। तो केवल वही नहीं, अब तो वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि कोलकाता आपने ये क्या किया। उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो वो बिना पिच को पढ़े और सोचे समझे बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते थे। यहीं पर वो बुरी तरीके से फंस गए। यहाँ पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था, उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी धोनी ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था।
इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी।